चलिए दोस्तों, मैं सुमित अवस्थी आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम विराम चिन्ह से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि आपके सामने है। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सजीव सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में विराम चिन्ह लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको जब अपना टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपने हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टॉपिक को जरूर पढ़ें, जो कि दे रखा है विराम चिन्ह पार्ट 1, विराम चिन्ह पार्ट 2। दो ही पार्ट हमने विराम चिन्ह से आपको कराए हैं, जिसमें से आपका एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सजीव वर्णन करते समय वाक्यांश के अंत में अंत में विराम चिन्ह लगता है। जी हाँ दोस्तों, चिन्ह लगता है। तो कौन सा चिन्ह लगता है दोस्तों? हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि दोस्तों पूर्ण विराम को हम वाक्य के सजीव वर्णन करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताया था दोस्तों, गोरा रंग, पूर्ण विराम। ऐसे ही बहुत सारे हमारे एग्जाम थे जो सजीव वर्णन करते समय, जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, ऐसे लास्ट में पूर्ण विराम। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति को संबोधित किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय विराम चिन्ह लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप एक बार टॉपिक जरूर पढ़ें। वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन इस एग्जाम के थ्रू जो पूछे जाते हैं, मैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर लेके आया हूं दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे टॉपिक को जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से ये चिन्ह समझ में आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय विराम चिन्ह लगता है। चलिए दोस्तों, आप बताइए कौन सा चिन्ह लगता है। पहला दे रखा है अर्ध विराम, दूसरा अल्प विराम, उप विराम या पूर्ण विराम। मैं साइड से आता हूं, आप देख के बता सकते हैं दोस्तों कि इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों अल्प विराम। जी हाँ दोस्तों, अल्प विराम एक ऐसा चिन्ह है जो कि हिंदी में सर्वाधिक यूज होने वाला, सर्वाधिक लगाए जाने वाला चिन्ह है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शब्द की सीमा निर्धारण किसी शब्द की सीमा निर्धारित करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं दोस्तों? तो किसी शब्द की सीमा निर्धारित करने के लिए हम उप विराम का यूज करते हैं दोस्तों, उप विराम का यूज करते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों, उप विराम कहीं भी दे रखा है तो इसका एक और नाम होता है अपूर्ण विराम, या इसका एक और नाम होता है दोस्तों विसर्ग चिन्ह। इन तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए तो इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कथन में प्रश्नवाचक का भाव छिपा हो किसी कथन में प्रश्नवाचक का भाव छिपा हो तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? जाहिर सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाएंगे दोस्तों। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्रश्नवाचक। ऑप्शन में दे रखा है प्रश्नवाचक, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या कोष्टक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए दोस्तों, हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मन के भावों को व्यक्त करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं दोस्तों? ऐसे ही ऐसे यूं के यूं आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन दे रखे होंगे अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या पूर्ण विराम।
तो चलिए दोस्तों हम इसका राइट आंसर बताएंगे। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह को मन के भावों द्वारा व्यक्त किया जाता है। हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर बहुत अच्छे से ये समझा रखा है। अगर आपने अभी तक हमारा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है? दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं, हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये जो चिन्ह होता है छोटा ऐसे इस टाइप में ये चिन्ह बना होता है, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? योजक चिन्ह के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग। चलिए दोस्तों आपने ये जान लिया कि ये योजक चिन्ह है, तो बाकी सारे कौन से चिन्ह हैं हम बात करेंगे दोस्तों। ये जो डंडा खिंचा हुआ है इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम, और ये जो डंडा खिंचा हुआ है इसके नीचे एक छोटी सी बिंदी है, इसे बोलते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इस टाइप में ऐसे जो इसके नीचे बिंदी लगी होती है इसे बोलते हैं दोस्तों प्रसन्नवाचक चिन्ह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रसन्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो अभी आपको अच्छे से बताया है, तो आपका ऑप्शन ख हो जाएगा। ये जो दे रखा है दोस्तों प्रसन्नवाचक चिन्ह है। इसकी बात करें तो ये पूर्ण विराम है दोस्तों। अगर आपको दो बिंदी ऐसी कहीं दिख गई तो ये दोस्तों आपकी उप विराम के अंतर्गत आती हैं, या अपूर्ण विराम बोल सकते हैं, या विसर्ग चिन्ह बोल सकते हैं दोस्तों। अगर ये दोस्तों आपको कहीं भी दिख गया, एक बिंदी और छोटा सा कॉमा नीचे कहीं दिख गया, तो ये दोस्तों आपके अर्ध विराम के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ओह बहुत कठिन समय आया है। ओह ओह बहुत कठिन समय आया है, मैं विराम चिन्ह होगा। जी हाँ दोस्तों हमने कल ही यानी कि आपको जब टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत बताए थे ऐसे वर्ड ओह, अरे, हाय, ऐसे वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखते हैं तो दोस्तों ये विस्मयादि बोधक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन क। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन क। ओह बहुत कठिन समय आया है में विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि आपका ये रहा। चलिए दोस्तों इस चिन्ह की अभी हमने आपको बताया था, छोटा सा डंडा खिंचा होता है इससे बोलते हैं योजक चिन्ह, और इससे बड़ा जो डंडा खिंचा होता है दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए ये कौन सा चिन्ह होता है। और ये दोस्तों ये जो चिन्ह होता है आपका विवरण के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसके अंतर्गत आता है? विवरण के अंतर्गत आता है। ये वाला चिन्ह दो बिंदी लगी होंगी दोस्तों इस प्रकार और एक डंडा। ये चिन्ह दोस्तों ज्यादातर किसी भी डेफिनेशन के माध्यम के लिए, किसी की परिभाषा करने के लिए हेडिंग लिखने के बाद इस चिन्ह का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए हम इसको भी बता देते हैं। ये हमारा चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह, जो कि आपका योजक चिन्ह से बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा होता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी व्यक्ति के कथन कहावत को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? दोस्तों जहां पर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा कोई कथन कहा गया हो या कोई कहावत हो जिसे यों का त्यों हम अपने किताबों में लिख देते हैं, उसे कौन सा चिन्ह बोलते हैं दोस्तों? उसे अवतरण चिन्ह कहा जाता है। कौन सा? अवतरण चिन्ह कहा जाता है। ये हमने आपको बहुत अच्छे से अपने टॉपिक के अंदर पढ़ाया है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम और लक्ष्मण सीता को खोज रहे थे, इस वाक्य में और के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा या आ सकता है या लगाया जा सकता है?
इसकी बात हो रही है दोस्तों। इस और के स्थान पर हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? उपविराम लगा सकते हैं, लाघव चिन्ह लगा सकते हैं, योजक चिन्ह लगा सकते हैं, या अवतरण चिन्ह लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके अंतर्गत योजक चिन्ह को लगा सकते हैं, क्योंकि जहां भी संज्ञा की द्विरुक्ति दे रखी हो, जहां पर दो संज्ञाएं आ जाएं, जैसे राम राम, भाई भाई, तो ये या किसी का नाम आ जाए जहां पर कोई भी दो संज्ञाएं आती हैं, द्विरुक्ति संज्ञा, तो वहां पर क्या लगाते हैं दोस्तों? योजक चिन्ह ही लगाते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संज्ञा की द्विरुक्ति हो, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगाते हैं? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, इसके बीच हम कौन सा लगाते हैं? योजक चिन्ह। जैसे द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे दे रखा है राम, योजक चिन्ह राम, यानी कि संज्ञा के दो नाम दे रखे हैं। द्विरुक्ति का मतलब दो समान पद दे रखे हो नाम। संज्ञा का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान, जो संसार में एक अकेला हो, वो संज्ञा कहलाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, योजक चिन्ह से जो बड़ा होता है उसे निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। ये आपका प्रश्नवाचक, ये पूर्ण विराम, और जो डबल बिंदी होती है दोस्तों, ये आपकी उपविराम के अंतर्गत आती हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वनों से हमें निम्नलिखित लाभ है, किस चिन्ह का प्रयोग होगा? जैसा कि हमने आपको बताया था, ऐसे चिन्ह जहां पर हेडिंग की बात की जाए, या किसी उद्देश्य के बारे में बात की जाए, या किसी पर चर्चा की जाए, तो हमें उस जगह पर विवरण चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? विवरण चिन्ह का यूज करते हैं दोस्तों। विवरण चिन्ह की बात करें तो ये जो डबल बिंदी और इस प्रकार ऐसा चिन्ह बना होता है, इस चिन्ह को ज्यादातर हम हेडिंग के तौर पर यूज करते हैं दोस्तों। जहां भी हेडिंग का शुरुआत करते हैं तो हम इस चिन्ह के बाद ही किसी की व्याख्या करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्प विराम कौन सा है? आप देख सकते हैं ये कॉमा, या ये, या ये, या ये। तो आपका हमने बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों, अल्प विराम आपका ये इस आकार का चिन्ह होता है। ये पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और योजक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की बात करें, अपूर्ण विराम कौन सा है दोस्तों? हमने आपको बताया था अपूर्ण विराम या विसर्ग चिन्ह या उपविराम, कोई भी पूछ ले तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो डबल बिंदी लगी होती है दोस्तों, ये अपूर्ण विराम या उपविराम या विसर्ग चिन्ह के अंतर्गत आती हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्ध विराम कौन सा है? तो दोस्तों आपका एक बिंदी और नीचे कॉमा, ये आपका अर्ध विराम के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों हम अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।